हाय, मैं प्रीति में आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई है, सोशल साइंस से है। ठीक है, इसमें सिविक्स का क्लास 6 to 7 बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने के बाद वीडियो बनाई हूँ, जिसमें आप लोगों को कम टाइम में बहुत ही अच्छा पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि एग्जाम भी पास है तो आप इसमें सीटेट और केपीएस दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसे एक तरह से आप मैराथन क्लास समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कम टाइम में बहुत ही अच्छा नोट्स है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 6 to 7 पढ़ेंगे सिविक्स नागरिक शास्त्र। ये एग्जाम के पर्पज से मैंने ये नोट्स बनाया जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक तरह से आप इसे मैराथन क्लासेस समझिए। 6 to 7 है ये, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सीटेट और केबीएस दोनों के लिए ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत क्या है? विविधताओं का देश है, क्योंकि भारत में एक जाति समुदाय के लोग नहीं रहते, विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत तरह की भाषा भी बोली जाती है। तो क्या है? भारत एक विविधताओं का देश है। ठीक है, सबसे पहले अरबी और यहूदी जो व्यापारी जो है वो केरल आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत जैसे धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ठीक है, ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? संत थॉमस, जो 2000 साल पहले आए थे। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो भारत में जो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है? ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, उनको श्रेय जाता है भारत में ईसाई धर्म लाने का। ठीक है, इब्न बतूता जो ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। कहाँ है? भारत है। तो इब्न बतूता जो है, जो 700 साल पहले भारत आए थे इब्न बतूता। ठीक है, फिर वास्को डी गामा है, पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा भारत कब आए? 20 मई 1498 में आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और वो किस रास्ते से आए? तो वो पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने क्या किया? भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, भारत वास्को डी गामा 20 मई 1498 में भारत आए थे। ठीक है, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जो भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति। राष्ट्रगान जो हमारा है वो क्या है? भारतीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, दलित का मतलब क्या होता है? जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 और 1995 56 इनका जन्म मृत्यु का समय है। जो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। अगर भारतीय संविधान के पिता के बारे में पूछिएगा एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या है? दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो अब दो पॉइंट याद कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, कि भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और दलितों का सबसे बड़ा नेता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, इनका जन्म 1891 को हुआ और मृत्यु 1956 को। ठीक है, सरकार के 3 स्तर होते हैं और वे अलग अलग स्तरों पे काम करते हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये पूछा जा सकता है कि सरकार के कितने स्तर है, तो आप 3 स्तर बता सकते हैं कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जैसे कि देश को चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? 3 स्तर से काम करते हैं, जैसे कि राज्य स्तर, राज्य की सरकार जो चलाती है हमारे मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्तर यानी कि देश को चलाते हैं हमारे देश। स्थानीय सरकार स्तर क्या है? वो राज्य स्तर के अंदर ही आ जाएगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, देश को, अपने राज्य को। भारत का एक लोकतांत्रिक देश है। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका लिखी है। ये पूछा जा सकता है कि यंग यंग इंडिया पत्रिका कब लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी ने लिखा था 1931 में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 को में मिला। ठीक है, और इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? तो 1994 में। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा पानी कई राज्यों में सिंचाई के काम आता है, और यह बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कर्नाटक कृष्णनगर बांध है, कृष्णनगर बांध कहाँ है? सॉरी, कृष्णा सागर बांध कहाँ है? तो आप बता सकते हैं कर्नाटक में है।
और यह बांध क्या है, कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे बंधा, तो ये बांध कहाँ है, कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, जो कई राज्यों को सिंचाई के लिए काम आता है। फिर तमिलनाडु के मेटर बांध, जो कई क्षेत्रों में सिंचाई होती है, और यह बांध कावेरी बांध के निचले स्तर पे। ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के मेटर बांध जो है वो कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कावेरी बांध के निचले छोर पे है। और कृष्णा सागर बांध का है, कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ठीक है, ये याद रखेगा। फिर अप्रसत्रता का निषेध अनुच्छेद 17 में है, जो विवरण दिया गया है, जिस पर छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो अप्रसत्रता का निषेध अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17, ये याद रखिएगा। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, पंचायत में जो है क्या है, लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। फिर वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के लोग क्या है, मिलकर सरपंच को चुनते हैं, और फिर पंचायत का मुखिया, जो पंचायत का मुखिया होगा, फिर वार्ड पंच और सरपंच मिलकर मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ग्राम सभा का भी एक सचिव होता है। ठीक है, फिर सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और ग्राम सभा का भी एक सचिव होता है, मगर इस सचिव का जो चुनाव होता है वो जनता नहीं करती है, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर सचिव का काम जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है, चर्चा करना, निर्णय लिए हुए उनको रिकॉर्ड रखना है। तो सचिव का क्या काम है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है, चर्चा जो होती है, फिर जो निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड उनको रखना होता है, किसको, सचिव को। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश पहले राज्य है जिन्होंने 1959 में ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती रूप में ग्रहण किया। ये पूछा जा सकता है कि पंचायती रूप में पहले किसने ग्रहण किया, पहला कौन सा राज्य है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, जो जिन्होंने 1959 में ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती रूप में ग्रहण किया। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1959 में ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या किया, पंचायती रूप में ग्रहण किया। ठीक है, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के 2 पंच हुए जिन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या जनता सीधे कनेक्ट है, इसमें बीच बीच में कोई है, जनता को जो भी समस्या हो अपने जाके पंच से करते हैं, पंचायती राज में जाके अपनी जो भी समस्या वो उनका बताते हैं, और उनका जो निवारण है वो तुरंत होता है। तुरंत पंचायत का पंच बैठ जाएगा, फिर दोनों तरफ से जो भी समस्या है किसी की भी, सबकी समस्या को सुनते हुए फैसला लिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, अभी भी हमारे देश में पंचायती राज होते हैं। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या है, विकास खंड का होता है, और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम से रिलेटेड है कि ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। फिर है, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायती होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति के ऊपर क्या होते हैं, जिला परिषद, जिला पंचायत और जिला परिषद होते हैं। ठीक है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। ठीक है, पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि पटवारी हो गया, लेखापाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील हो गया, फिर तालुका इत्यादि। हिंदू अधिनियम धारा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आता है एग्जाम में। हिंदू अधिनियम धारा 2005 में नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कब आए, 2005 में। यह कानून क्या है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। ये इंडिया के जितने भी स्टेट है 29 वहां लागू होगा, और 7 जो केंद्रित प्रदेश है वहां पर भी लागू होगा। ठीक है, 2005 में कि बेटियों और उनकी मां को भी जमीन पे बराबर हिस्सा मिलता है। हर वार्ड एक पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, तो हर एक वार्ड में क्या एक पार्षद का चुनाव होता है, ये चुनाव कौन करता है, इसमें जनता खुद चुनती है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था, तो ये
आ सकता है एग्जाम में कि 1994 में सूरत शहर में क्या फैला था, तो बता सकते हैं कि फ्लैग फैला था। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जो कलपुट्टू नाम से है, ठीक है। तो तमिलनाडु के समुद्र तट पर है एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू नाम से, ठीक है। यह एक गांव है जिसका नाम जिमामी है, और यह नागालैंड के फेक जिले में है, ठीक है। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का विचार है समानता के विचार पर आधारित है, ठीक है, जिसमें हर कोई वोट दे सकता है, जिनका भी 18 साल से ऊपर है वो अपना मताधिकार दे सकता है। वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन उन्होंने लिखा था। वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक प्रसिद्ध दलित लेखक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन लिखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार है साथ, जिसमें क्या भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है, चाहे वो समानता का अधिकार हो या स्वतंत्रता का अधिकार हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत या शिक्षा संबंधी अधिकार या सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें साथ है ये 44 44वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या गया मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया। और हमारे पास क्या है 6 अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 टू 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 टू 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 टू 30, असंवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान को आत्मा, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ये याद रखिएगा। मध्य भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। ये याद रखें कि मध्य भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। कब दिया था? 2001 में। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। कोस्टा रिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है, ठीक है। सबसे स्वच्छ देश किसे माना जाता है? कोस्टा रिका को, जो है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य उनके संविधान में निहित है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, ठीक है। एमएलए का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलए को कोई चुनता, तो जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुनती है। 1975 को आंगनबाड़ी सेविका शुरू हुआ, तो 1975 में आंगनबाड़ी बड़ी सेविका शुरू हुआ है, ठीक है, याद रखेगा। कि राज सुंदरी देवी जो 1800 से 1890 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी, और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तो आप बता सकते हैं राज सुंदरी जो थे, उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। अमर जीवन जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अमर जीवन। संस्कृत भाषा सॉरी बंगला भाषा में लिखी गई थी, और ये कौन लिखी थी? तो ये राज सुंदरी ने लिखी थी। 2006 में घरेलू हिंसा कानून बना है, ये याद रखेगा, ये भी एग्जाम में आता है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। कब किए गए? तो 1997 में। ये याद रखेगा कि कब हुआ था? शैक्षणिक संस्थानों में और कार्य के स्थान पर महिला जो यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1997 में सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश जारी किए गए थे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी न्यूज को, चाहे वो सही गलत क्या है क्या नहीं है, वो जनता के पास पहुंचना चाहिए, किसके द्वारा पहुंचे? तो संचार माध्यम के द्वारा पहुंचती है।
तभी किसी भी देश को हम लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश मान सकते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम क्या है? कुर्नूल है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुर्नूल किस राज्य का गांव है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश का। कुर्नूल में कपास की खेती होती है। और तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो इरोड का कपड़ा बाजार है, वो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। तो याद रखें कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है ये बाजार। इस बाजार का नाम है इरोड। ये कपड़ा का बाजार होता है। यह संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ठीक है। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को दिया जाएगा। बहुत संघर्ष करने के बाद 1996 में मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि तवा बांध है वो जलाशय को मछली पकड़ने के लिए वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें अधिकार दिया जाए मछली पकड़ने के लिए। ठीक है। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ। तो लोग 2 जनवरी 1997 से नया साल के रूप में मनाने लगे हर साल। ठीक है। 33 गांव इसमें थे। और समानता का अधिकार आर्टिकल क्या है? 14 to 18 है, जिसमें कानून के समक्ष समानता है। फिर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के रूप में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद के अधीन नौकरियों का भी समान अधिकार है, आर्टिकल 14 में। फिर राष्ट्रपिता का निषेध, आर्टिकल 17। तो ये याद रखें कि ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस है। इसमें आपका 2 क्लास कवर की है, क्लास 6 और 7। ये सिविक्स का है, नागरिक शास्त्र का है। इसे एक तरह से मैराथन क्लास समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।